डॉट नेट कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि DLL क्या है, हम उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और फिर किस तरह यूज़ कर सकते हैं DLL को डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि DLL क्या है। DLL स्टैंड्स फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। तो D क्या है, वो है डायनामिक, L क्या है लिंक और L क्या है लाइब्रेरी। तो आपने याद रखना है DLL स्टैंड्स फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। और ये कोड की लाइब्रेरी होती है जिसको हम एक दफ़ा जब क्रिएट कर लें तो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में और एप्लीकेशन में। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, कोड रीयूज़, ताकि फिर हमारे एप्लीकेशन की जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम हो, रिड्यूस हो। और अच्छी बात DLL की ये है, अगर हमने DLL को VB.NET में क्रिएट किया है तो हम उसको फिर C# के प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो DLL हमने C# में क्रिएट किया है तो फिर उसको VB.NET के प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। और विजुअल स्टूडियो में जब हम DLL को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। तो चलें अब विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को, फिर क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़ फॉर्म ऐप, क्लिक कर दें नेक्स्ट। इस स्क्रीन में सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्लिक कर दें नेक्स्ट। और फ्रेमवर्क लेटेस्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आजकल .NET 6 है, और फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर लेगा विंडोज़ फॉर्म्स ऐप .NET कोर फ्रेमवर्क में, और उसमें एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे। तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है, स्टॉप कर ले। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक DLL। तो किस तरह क्रिएट करेंगे, एक और प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं अपने इस सोल्यूशन में, राइट क्लिक कर दें सोल्यूशन पे और फिर ऐड और फिर न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास लाइब्रेरी। अगर यहाँ पे ना हो तो आप सर्च कर लें क्लास लाइब्रेरी, और फिर आपने देखना है C# भी यूज़ कर सकते हैं, VB.NET भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं C# की तो C# वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि .NET कोर यहाँ पे होना चाहिए। अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ क्लास लाइब्रेरी दैट टारगेट्स .NET स्टैंडर्ड और .NEट कोर। तो .NEट कोर अगर ना हो फिर काम नहीं करेगा, तो .NEट कोर वाला आपने सेलेक्ट कर देना है, क्लिक कर दें नेक्स्ट। अब हमने इस प्रोजेक्ट को नेम देना है, नेम प्रोजेक्ट का मीनिंगफुल हो ताकि जब हम इसको देखें तो हमें फौरन पता चल जाए कि इसका मकसद क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक DLL बनाना है जो कि टारगेट करेगा सिर्फ विंडोज एप्लीकेशन के लिए और यूज होगा सिर्फ विंडोज फॉर्म्स ऐप में। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा विंडोज और फिर .live। अब इससे मुझे पता चल गया कि ये विंडोज से रिलेटेड है। अगर मैंने वेब से रिलेटेड करना है तो वेब वाला कर लूँगा। अगर तो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, मैक के लिए करना है तो वो वाला कर लेंगे। लिनक्स वाला करना है तो लिनक्स वाला करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि इस DLL को हम किस प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म वाला यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक DLL क्रिएट करना चाहता हूँ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ इसको जनरलाइज नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंक्रिप्शन। अब इससे पता फौरन चल जाएगा कि ये दोनों में यूज़ होगा या सारों में यूज़ होगा। तो इस एग्जाम्पल में मैं इसको नाम दे देता हूँ विंडोज़, क्योंकि हमने इसको विंडोज़ फॉर्म्स ऐप में यूज़ करना है, और फिर क्लिक कर दे नेक्स्ट। और फ्रेमवर्क आप दो सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप .NET 5 सेलेक्ट कर लें या .NET 6। चूंकि हमारा एप्लीकेशन .NET 6 में है, अगर यहाँ पे करंटली .NET 7 है तो फिर 6 में वो काम नहीं करेगा उस एप्लीकेशन में। तो आपने इस बात को याद रखना है, या तो कम होना चाहिए, 6 से अर्लियर होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। ये आपको ज़हन में याद रखना होगा। आपका एप्लीकेशन .NET 6 में है तो .NET 6 हो सकता है DLL, और .NET 5 में हो सकता है, .NET 7 या लेटर में नहीं होगा। ये आपने याद रखना है। तो मैं .NET 6 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेगा और उसमें एक डिफ़ॉल्ट क्लास डिलीट कर लेते हैं।
अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये लाइब्रेरी अमूमन क्लासेस से बनती है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लासेस से किस तरह बनती है, इसमें आप यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, अमूमन ये क्लासेस से बनती है। तो क्लास बना लेते हैं एक, राइट क्लिक कर लें, फिर ऐड न्यू आइटम से भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्लास का ये ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो क्लिक कर लें और फिर यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लें और मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस वाले क्लास को JI मैसेज बॉक्स। और इस क्लास का क्या मकसद होगा, इस क्लास का मकसद होगा कि हम अपने विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में कस्टम मैसेज बॉक्स को यूज करना चाहते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है। क्लिक कर दें ऐड, तो इसने हमारे लिए ये क्लास क्रिएट कर ली है और उसमें पब्लिक के बजाय इंटरनल भी ठीक है, लेकिन मुझे पब्लिक पसंद है तो मैंने इसको पब्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ मेथड्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पहला मेथड या फंक्शन क्या होगा, स्टैटिक वॉइड, और मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ, शो एरर मैसेज, और हम इसको ये मैसेज देंगे। और चूंकि ये हम टारगेट कर रहे हैं विंडोज के लिए, क्योंकि नाम से ही जाहिर है, अब मैं यूज करता हूँ विंडोज का मैसेज बॉक्स। यहाँ अब आपने इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, ये वाली है system.windows.form, और आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लें, फिर प्रोजेक्ट मेन्यू में चलते हैं, प्रॉपर्टीज़, और फिर एप्लीकेशन के जर्नल में यहाँ पे आपको टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, और किसको टारगेट करना है, विंडोज। सेव कर लें और दोबारा करने की कोशिश करते हैं, और आप देख रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा। अब फाइनल चीज़ आपने क्या करनी है, राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट पे, फिर एडिट प्रोजेक्ट फाइल, फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। बेस्ट कहाँ है, यहाँ पे इसके नीचे कर लें, और हमने एक और यूज़ करना है, यूज़ विंडोज फॉर्म्स। तो ये चीज़ आपने करनी है, ये दो स्टेप्स आपने करने हैं। चूंकि हम स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, तो अब जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अब ये काम कर रहा है। तो डॉट शो, क्या शो करो, जो मैसेज हमने इसको दिया है, और ऑटोमेटिकली ये वाला कैप्शन इसमें ऐड करो, और फिर ओके का बटन ऐड करो, और फिर आइकॉन क्या होना चाहिए, मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट एरर, के एरर मैसेज शो करो। कभी कभी हम चाहते हैं कि ये भी हम सेट कर सके, तो एक और मेथड बना लेते हैं और एक और पैरामीटर दे देते हैं, स्ट्रिंग टाइटल, और इसको टाइटल कर लेते हैं। कुछ और भी ऐड कर लेते हैं इंफॉर्मेशन मैसेज के लिए भी, और नाम इसका चेंज करके कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, इसे कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, इसको कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमने एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें हमने कस्टम मैसेज बॉक्स ऐड किया और उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की। स्टैटिक हमने क्यों यूज किया, ताकि हम स्ट्रेट अवे इन मेथड्स को कॉल कर सकें, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर मैसेज, मैसेज बॉक्स डॉट शो इंफॉर्मेशन मैसेज, ताकि हम क्विकली कर सके। अगर स्टैटिक नहीं करेंगे फिर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बिल्ड कर लें इसको, और जब बिल्ड कर लेंगे और इन फोल्डर में अब चलते हैं, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर लें, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन में चलते हैं डीबग। तो आप देख रहे हैं इसने हमारे लिए क्या जनरेट किया है, DLL। यहाँ पे कोई एक्जी नहीं है, सिंपली DLL है आपके सामने। तो हमने किस तरह DLL को क्रिएट किया, एक क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट ऐड किया, और फिर उसमें एक क्लास ऐड की और उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड की, और जब बिल्ड किया अपने इस प्रोजेक्ट को तो इसने हमारे लिए DLL को बना लिया। अब हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो बहुत ही आसान। सबसे पहले आपने जाना है डिपेंडेंसी में, फिर ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और चूंकि ये इसी सोल्यूशन में है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लें और ओके कर लें। जब आप ओके कर लेंगे तो ये यहाँ पे ऐड कर लेगा इसको। अब यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में मौजूद है, एक बटन ऐड कर लेते हैं और मैं इसको कॉल करता हूँ। वो क्या नाम है, JI मैसेज बॉक्स, और इंपोर्ट कर लें। देखिए यूजिंग windows.lib,
जो हम आपने इसको दिया था, डॉट शो एरर मैसेज, शो इंफॉर्मेशन मैसेज। तो एरर मैसेज को पहले यूज़ करते हैं और आपके सामने है इसकी दो वर्जन्स हैं। एक में आप सिर्फ मैसेज दे सकते हैं और दूसरे में आप टाइटल भी दे सकते हैं। तो मैसेज वाला पहले कर लेते हैं, एरर अकर्ड, और इस केस में क्या होगा, ये मैसेज शो करेगा, टाइटल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा एरर, ओके का बटन और एरर। तो रन कर लें और आप देख रहे हैं और ओके। दूसरा एग्जांपल करते हैं और मैं चाहता हूं टाइटल मैं खुद सेट करूं, एरर्स, एरर के बजाय एरर्स या कुछ और, जावेद इकबाल, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। दोबारा क्लिक कर लें तो आप देख रहे हैं आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह आप इंफॉर्मेशन वाला भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के बिन फोल्डर में। तो राइट क्लिक, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन में चलते हैं, डिबग, और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये DLL मौजूद है। रन कर लें अपने एप्लीकेशन को, यूज़ करें और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब अगर मैं इस DLL को डिलीट कर दूं, आपके सामने है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। दोबारा एप्लीकेशन को रन करें, कोशिश करें तो आप देख रहे हैं एरर शो कर रहा है। तो रिबिल्ड करेंगे तो दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे मौजूद है और फिर दोबारा काम करेगा आपके सामने। तो अब तक हम देख चुके हैं कि हम किस तरह DLL क्रिएट कर सकते हैं, फिर इसको किस तरह अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं आपके सामने। अब फॉर एग्जांपल हमारे इस DLL में कुछ एरर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है 2। दोबारा बिल्ड कर लें या रीबिल्ड कर लें और रन कर लें तो आप देख रहे हैं इसमें एरर है, एरर 2। हम चाहते हैं ये एरर 2 यहाँ से हट जाए। तो इसका आसान तरीका क्या है, अब हमने इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल भी किया हुआ है दूसरे क्लाइंट मशीन में। बड़ा आसान तरीका है, आप यहाँ पे आएंगे, पहले इसको फिक्स करेंगे। वो बिल्ड नहीं करना, चूंकि पहले से यहाँ पे मौजूद है तो ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आते हैं, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, करंटली आप देखो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हो तो आप यहाँ से डिलीट कर लें, यहाँ वाले पे जाएं और इसको यहाँ से कॉपी कर लें और दोबारा उधर चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो ये करेक्टली फिर काम करेगा। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि DLL के फायदे भी हैं। आपको पूरा प्रोजेक्ट को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ DLL को उससे रिप्लेस करना पड़ेगा, बस दैट्स अबाउट इट, और काम करना शुरू कर देगा। और फॉर एग्जांपल इसको सोल्यूशन को क्लोज कर लें और एक और प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना है, तो एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, विंडोज फॉर्म ऐप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्रिएट। अब मैं उस DLL को इस नए प्रोजेक्ट में किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, बड़ा आसान है, डिपेंडेंसी, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। अब वो इस सोल्यूशन में नहीं है तो यहाँ आपको नहीं दिखेगा, आपने ब्राउज करना है, और ब्राउज किधर करना है, जिधर वो पड़ा होगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट कर लें, अब ऐड हो गया, ओके कर लें, तो यहाँ पे ऐड कर देगा आपके लिए। अब यूज कर लेते हैं, JI मैसेज बॉक्स इंपोर्ट कर ले, डॉट शो इंफॉर्मेशन मैसेज IMDL1, सिंपल एज दैट। रन कर ले और काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन का मैसेज शो कर रहा है और IMDL। तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की कि DLL क्या है, हम उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, फिर किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा अगर हमने उसे किसी और सोल्यूशन में भी ऐड करना हो तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं।